वकीला साहिबान फिर से अदलिया आजादी के नाम पर तहरीक चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनका ख्याल है कि जजेस बहाली की तहरीक जो परवेज मुशर्रफ दौर में शुरू हुई थी, इसमें बहुत से लोगों का लहू शामिल था। उस तहरीक में आम लोगों के साथ साथ अशराफिया और रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री अफसरान भी शामिल थे। इन सब ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, आंसू गैस और गिरफ्तारियां तक भुगती। इमरान खान को भी परवेज मुशर्रफ ने कुछ दिन डेरा गाजी खान जेल में बंद रखा था। मुझे याद है, जब एक दफा इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में इफ्तिखार चौधरी के सामने कुछ दलाइल देना चाहते थे, तो वो कहने लगे, मैंने जिंदगी में पहली दफा जेल अदलिया की आजादी के लिए भुगती थी। खान साहब का मतलब था कि आप जिस कुर्सी पर दोबारा बैठे हैं, इसमें कुछ कुर्बानी मेरी भी शामिल है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान को डांट कर बिठा दिया कि आप बैठ जाएं, वकीलों को बात करने दें। तब जो हाल खान साहब का हुआ होगा, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। जब अदलिया और जजेस आजाद हो गए थे, तो जिस वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इन्हें आजाद कराने में अहम किरदार अदा किया, इन्हें ही सबसे पहले बरतरफ करके घर भेज दिया गया। यकीनी तौर पर उस रोज परवेज मुशर्रफ खूब हंसे होंगे कि गिलानी ने वजीर आजम का वोट लेते ही असेंबली में पहली तकरीर में पहला ऑर्डर ये दिया कि वो जज साहिबान जो जजेस कॉलोनी में परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर कैद थे, इन्हें रिहा किया जाता है। एतजाज अहसन इस बरतरफी के बाद इफ्तिखार चौधरी की शान में जो कसीदे पढ़ते थे, वो यहाँ लिखने वाले नहीं। आजाद अदलिया के फैसले हम साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और उमर अता बंदयाल के फैसलों की सूरत में देख चुके हैं। अगरचे खोसा साहब ने चंद बड़े और बहादुराना फैसले भी किए जो शायद कोई और जज ना कर पाता, लेकिन जब इनके पास कमर जावेद बाजवा की तौसी का फैसला गया, तो वो ठंडे पड़ गए। उस वक्त इन्हें यह बड़ा फैसला करना था कि चूंकि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं, लिहाजा ये तौसी नहीं हो सकती। लेकिन वहां खोसा साहब बैठ गए। नजरिया जरूरत भारी पड़ गया और पार्लियामेंट को कहा गया कि इस हवाले से कानून साजी करें और बाजवा साहब को तौसी दें। यूं इन्होंने तौसी का एक बाकायदा कानून बनवा दिया। साकिब निसार और उमर अता बंदयाल के बारे में सब जानते हैं कि वो कैसे फैसले कर रहे थे और खुलेआम कर रहे थे। ऐसी ही सूरत हाल काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरने के फैसले पर पैदा हुई, जब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद नाराज हो गए और वजीर आजम इमरान खान ने काजी साहब को हटाने के लिए अपनी काबीना से मंजूरी लेकर सदर आरिफ अलवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। उस वक्त भी अदलिया बटी हुई थी। खैर, जैसे एतजाज अहसन मुश्किल वक्त में इफ्तिखार चौधरी के साथ जुड़ गए थे, इसी तरह हामिद खान साहब ने उस मुश्किल वक्त में काजी फायज ईसा का साथ दिया। अब कल परसों ट्विटर यानी एक्स पर हामिद खान का एक क्लिप देखा, जिसमें वो अपने इस फैसले पर खुश नहीं लग रहे थे। मैंने ट्विटर पर ही इसका जवाब लिखा कि किस्मत देखें, दो जज और दो इनके हामी वकील, इन दोनों की अपने पसंदीदा जजेस से मायूसी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई राज की बात नहीं कि एतजाज अहसन इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने का क्रेडिट लेते हैं। जजेस बहाली के बाद जरदारी साहब ने बाबर आवान को पीछे करके एतजाज अहसन से सुलह कर ली थी, ताकि वो इफ्तिखार चौधरी से $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस पर स्विस हुकूमत को खत लिखने वाले इशू पर रिलीफ लेकर दें। जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर तौहीन अदालत का केस बना, तो एतजाज अहसन इनके वकील बन गए। एतजाज अहसन शायद ये सोचकर इफ्तिखार चौधरी के सामने पेश हुए कि इफ्तिखार चौधरी इनका लिहाज करेंगे और इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि वजीर आजम को बचा लिया। लेकिन वो गिलानी साहब को बरतरफी से ना बचा सके और यूं एतजाज अहसन इफ्तिखार चौधरी से नाराज हो गए। हामिद खान भी अब इसी सोच का शिकार हैं कि मैंने काजी फायज ईसा का उस वक्त साथ दिया था जब मेरी पार्टी की हुकूमत ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दिया था। इसी बात पर वो खान साहब से नाराज भी हो गए। अब इनकी खान साहब से सुलह हो गई है और इन्होंने हामिद खान को सेनेटर बना दिया है, लिहाजा अब काजी फायज ईसा मेरी वकालत पर इमरान खान को रिलीफ दे दें। एतजाज अहसन ने भी गिलानी साहब को रिलीफ ना मिलने पर अपनी राय बदल ली थी, क्योंकि जरदारी साहब ने उन्हें यह टास्क दिया था जैसे अब इमरान खान ने हामिद खान को टास्क दिया है कि काजी फायज ईसा से रिलीफ लेकर दो, जिसकी तुम बड़ी हिमायत करते थे। एतजाज अहसन की तरह अब हामिद खान ने भी इमरान खान को रिलीफ ना मिलने पर अपनी राय बदल ली है। अगर एतजाज अहसन और हामिद खान दोनों जाती इश्यूज पर नहीं बल्कि उसूली तौर पर इफ्तिखार चौधरी और काजी फायज ईसा की हिमायत कर रहे थे, तो इन्हें शर्मिंदा होने या अपनी राय बदलने की जरूरत ही नहीं। हामिद खान इसलिए काजी फायज ईसा के साथ खड़े थे क्योंकि इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में इन्हें साइड पर कर दिया गया था। लिहाजा जब इमरान खान ने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, तो वो इमरान खान से नाराजगी की बुनियाद पर काजी फायज ईसा के साथ खड़े हो गए। हामिद खान को यह भी गुस्सा था कि इनके प्रोफेशनल रकीब बाबर आवान और फवाद चौधरी उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में फ्रंट सीट पर थे, जबकि हामिद खान को सीट छोड़े इमरान खान ने अपनी इक्तदार की बस तक में नहीं सवार किया। लिहाजा हामिद खान काजी फायज ईसा की हिमायत खान साहब से नाराजगी की वजह से कर रहे थे, ना कि किसी उसूलों की बुनियाद पर।
عمران خان کو یاد تھا کہ حامد خان کا قاضی فائز عیسیٰ سے اچھا تعلق رہا، لہٰذا بدلتے حالات میں جیل میں قید عمران خان کو بابر اعوان اور فواد چودھری کے بجائے حامد خان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے زرداری صاحب والی چال چلی، اور جیسے انہوں نے اعتزاز احسن کو وقت پڑنے پر انہیں اپنے قریب کر لیا تھا، اسی طرح عمران خان نے بھی حامد خان کو سینیٹر بنا دیا۔ حامد خان سینیٹر بننے کے بعد عمران خان سے نئی سیاسی محبت کی وجہ سے اب قاضی فائز عیسیٰ سے چڑ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حامد خان کی وکالت پر خان کو ریلیف نہیں دیا۔ جیسے زرداری صاحب کا خیال تھا کہ اعتزاز احسن کے ذریعے وہ افتخار چودھری کو مینج کر لیں گے، ایسے اب عمران خان کو امید تھی کہ حامد خان کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ مینج ہو جائیں گے۔ نہ تب افتخار چودھری